नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से RSCIT बुक के लेसन नंबर 13 यूजफुल एप्लीकेशन ऑफ IT अर्थात IT के उपयोगी अनुप्रयोग के न्यू असेसमेंट के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और आंसर हैं उनको बताने जा रहा हूं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और आप इस वीडियो को पूरा देखिए, इसे बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, कंप्यूटर से जुड़े प्रिंटर का प्राथमिक कार्य क्या है। यहाँ इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में लिखा हुआ है स्कैनिंग, बी में है कॉपिंग, सी है प्रिंटिंग और डी है फिक्सिंग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा सी प्रिंटिंग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कंप्यूटर से USB फ्लैश ड्राइव में डेटा कैसे स्थानांतरित किया जाता है। तो आपने कंप्यूटर पर काम भी किया होगा और जो USB जो पेन ड्राइव आती है उसको आपने अपने CPU में लगा के उसमें डेटा को भी ट्रांसफ़र किया होगा। तो किस तरह किया है इसके ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए है फाइलों को ड्रैग तथा कॉपी करके, बी है टेक्स्ट को कॉपी में पेस्ट करके, सी है डाटा स्कैन करके और डी है डाटा प्रिंट करके। तो इसका सही जो आंसर है वो ए होगा, फाइलों को ड्रैग तथा ड्रॉप करके। ड्रैग का मतलब होता है यहाँ पे हम माउस से किसी भी फाइल या फोल्डर या कोई भी शेप को जब खींचते हैं तो उसको ड्रैग करना बोलते हैं, और जब उस माउस से उसको छोड़ देते हैं तो उसको ड्रॉप करना बोलते हैं। तो ये जो है ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कंप्यूटर सिस्टम में प्रिंट प्रीव्यू का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए प्रिंटेड डॉक्यूमेंट को स्टोर करने के लिए, बी है प्रिंट कार्यों के क्रम को मैनेज करने के लिए, सी है प्रिंटिंग के लिए डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए और डी है प्रिंटर हेड्स को साफ करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी होगा, प्रिंट कार्यों के क्रम को मैनेज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कंप्यूटर को LCD प्रोजेक्ट से कनेक्ट करने के लिए आमतौर पर किस कनेक्टर का उपयोग किया जाता है। तो आपने ये अच्छी तरह देखा भी होगा और आपने ये भी देखा होगा कि जब हम कंप्यूटर से LCD जो है उसको कनेक्ट करते हैं तो वहाँ हम एक केबल का यूज करते हैं। वो केबल कौन सी है देखिए। ऑप्शन ए में आता है HDMI, बी है VGA, सी है USB और डी है ईथरनेट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, VGA। ये केबल होती है जिससे हम अपने CPU को अर्थात कंप्यूटर को LCD से कनेक्ट करते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पर देखिए ये ईथरनेट लिखा हुआ है। ईथरनेट भी एक जो है लैन टेक्नोलॉजी है जिससे आप कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको LCD कनेक्ट करनी है तो उसके लिए VGA केबल का ही उपयोग करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, CD का पूर्ण रूप है। तो ये सभी आप जानते हैं क्योंकि आपने CD देखी है, तो उसका पूरा नाम भी आप जानते होंगे। ऑप्शन ए में लिखा है कॉम्पैक्ट डिस्क, बी में है सेंट्रल डेटाबेस, सी है कंप्यूटर ड्राइव और डी है कोड डेवलपर। तो देखिए CD का जो पूरा नाम है वो है कॉम्पैक्ट डिस्क।
तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सीडी या डीवीडी बर्न करने पर लेजर का क्या कार्य है। ऑप्शन ए बर्निंग प्रक्रिया के लिए हीट को जनरेट करना, डिस्क से डाटा रीड करना, डिस्क सरफेस पर पिट्स को उत्कीर्ण करना और डिस्क रोटेशन स्पीड को जांचना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, डिस्क सरफेस पर पिट्स को उत्कीर्ण करना। ये लेजर का कार्य है जब हम सीडी बनाते हैं उस समय। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, सीडी या डीवीडी वर्निंग में जो वर्न स्पीड शब्द है उसका क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए डिस्क को वर्न करने के लिए आवश्यक तापमान, किसी डिस्क को वर्न करने में लगने वाला समय, डिस्क पर डाटा राइट करने में लगने वाली गति और वर्न करने की प्रक्रिया में प्रयुक्त ईंधन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो सी होगा, डिस्क पर डाटा राइट करने में लगने वाली गति जो है उसको ही हम बर्न स्पीड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सीडी या डीवीडी को वर्न करते समय फाइनलाइज विकल्प का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए डिस्क में अंतिम रूप देने के लिए, बी है आगे लिखने के लिए डिस्क को बंद करना, सी है गति के लिए डिस्क को अनुकूलित करना और डी है डिस्क का रंग बदलना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा, डिस्क को अंतिम रूप देना। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सीडी और डीवीडी के लिए आमतौर पर किस प्रकार के फाइल सिस्टम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए NTFS, बी है FAT32, सी है ISO 9660 और डी है EXFAT। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, ISO 9660। आपने कभी FAT की फुल फॉर्म पढ़ी हो तो इसका है फाइल एलोकेशन टेबल। फाइल एलोकेशन टेबल जो है फैट का फुल फॉर्म है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा शब्द सीडी या डीवीडी की संपूर्ण सामग्री को कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में कॉपी करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। ऑप्शन ए देखिए डिस्क फॉर्मेटिंग, बी है डिस्क क्लोनिंग, सी है डिस्क ऑथरिंग और डी है डिस्क कंप्रेशन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो बी होगा, डिस्क क्लोनिंग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है RSCIT के एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कौन सा प्रिंटर विकल्प आपके डॉक्यूमेंट के कई पृष्ठों को कागज की एक शीट पर प्रिंट करने की अनुमति देता है। ऑप्शन ए कोलेटेड, बी है डुप्लेक्स, सी है NF और डी है जूम। तो 11वें का जो सही आंसर है वो ए होगा, कोलेटेड। क्वेश्चन नंबर देखिए 12, निम्नलिखित में से कौन सी मोटर चालित प्रोजेक्टर स्क्रीन की विशेषता है। ऑप्शन ए देखिए मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट, बी है रिट्रैक्ट और डेप्लॉय हेतु रिमोट कंट्रोल, सी है बिल्ट इन स्पीकर और डी है टच स्क्रीन इंटरफेस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो बी होगा, रिट्रैक्ट और डेप्लॉय हेतु रिमोट कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए और इसका उत्तर आप सभी जानते भी होंगे कि निम्न में से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम है। कंप्यूटर में जब वायरस आ जाते हैं तो उनको हटाने के लिए हम एंटीवायरस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए नॉर्टन, ये भी एंटीवायरस है। कुकील का नाम आपने सुना होगा, ये भी एंटीवायरस है।
K7 ये भी एंटीवायरस है। तो इसका आंसर फिर हुआ डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यूएसबी का पूर्ण रूप है। तो आपने यूएसबी को देखा होगा, तो इसकी फुल फॉर्म भी आप जानते होंगे। ऑप्शन ए यूनिवर्सल सीरियल बस, बी है यूनिफाइड स्टोरेज ब्लॉक, सी है अल्ट्रा स्पीड बैकअप और डी है यूजर सिस्टम ब्रिज। तो इसका जो सही आंसर है वो ए होगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये यूएसबी की फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यूएसबी हब का उद्देश्य क्या है। तो देखिए यूएसबी हब का उद्देश्य जो है, आपने देखा होगा कि अपने सीपीयू में जो है पीछे की साइड, आगे की साइड जो है पोर्ट होते हैं। जब हमको पोर्ट की संख्या बढ़ानी होती है, वहाँ हम जो है यूएसबी हब का उपयोग करते हैं। हमको पोर्ट कम पड़ जाए और हमको मान लीजिए यूएसबी में पोर्ट बढ़ाने हैं, तो उस समय हमको इसकी आवश्यकता होती है। अब देखते हैं इन 4 ऑप्शन में से इसका सही आंसर कौन सा है। पहला है यूएसबी उपकरणों को चार्ज करने के लिए, बी है उपलब्ध यूएसबी पोर्ट की संख्या बढ़ाने के लिए, सी है यूएसबी डेटा एन्क्रिप्ट करने के लिए और डी है यूएसबी ड्राइव को फॉर्मेट करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो बी होगा। मैंने बताया था आपको, यूएसबी जो पोर्ट है उनकी संख्या बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यूएसबी फ्लैश ड्राइव के लिए आमतौर पर कौन सा फाइल सिस्टम उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए NTFS, बी है FAT32, सी है HFS प्लस और डी है EXT4। तो इसका जो सही आंसर है वो बी होगा, FAT32 जो है इसका हम उपयोग करते हैं यूएसबी फ्लैश ड्राइव के लिए आमतौर पर। अगला क्वेश्चन देखिए 17वां, कुछ यूएसबी फ्लैश ड्राइव पर राइट प्रोजेक्ट स्विच का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए डेटा ट्रांसफ़र गति बढ़ाने के लिए, डेटा के आकस्मिक डिलीट या संशोधन रोकने के लिए, वायरलेस डेटा ट्रांसफ़र सक्षम करने के लिए, यूएसबी ड्राइव को फॉर्मेट करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, डेटा के आकस्मिक डिलीट या संशोधन को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा यूएसबी संस्करण सबसे तेज डाटा स्थानांतरण गति प्रदान करता है। ऑप्शन ए यूएसबी 1.1, बी है यूएसबी 2.0, सी है यूएसबी 3.0 और डी है यूएसबी 4.0। तो इसका जो सही आंसर है वो डी होगा, यूएसबी 4.0। विंडोज पर अगला क्वेश्चन है, विंडोज पर यूएसबी फ्लैश ड्राइव को सुरक्षित रूप से बाहर निकालने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। देखिए हमको मान लो हमने अपने सीपीयू में यूएसबी पेन ड्राइव जो है लगा दी है, अब उसको हमको बाहर निकालना है, तो हम क्या कमांड उपयोग में लेंगे। ऑप्शन ए Ctrl+E, बी है विंडोज की +R और उसके बाद इजेक्ट और सी है राइट क्लिक फिर इजेक्ट और उसके बाद डी है Alt+F4। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सी, हम राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद करेंगे इजेक्ट। सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोजेक्टर में की स्टोन कलेक्शन फीचर का क्या कार्य है। ऑप्शन ए कलर सैचुरेशन को एडजस्ट करना, बी है प्रक्षेपित स्क्रीन को स्क्रीन के आकार के अनुरूप एडजस्ट करना, सी है स्क्रीन की ब्राइटनेस को कंट्रोल करना और डी है 3D इफेक्ट को बढ़ाना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, प्रक्षेपित स्क्रीन को स्क्रीन के आकार के अनुरूप एडजस्ट करना। क्वेश्चन नंबर 21वां देखिए,
प्रोजेक्टर के संदर्भ में एलसीडी का क्या अर्थ है, तो इसका आप सभी जानते हैं एलसीडी का अर्थ, और मैंने आपको कई बार इसका अर्थ बता भी दिया है। ऑप्शन ए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, बी ए लाइट कंट्रोल डिवाइस, सी ए लेजर कलर डिस्प्ले और डी ए लेंस कोटेड डायोड। तो इसका सही आंसर ए होगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये एलसीडी की फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए 22वां, प्रेजेंटेशन सेटअप में प्रोजेक्टर स्क्रीन का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए प्रोजेक्टर की सुरक्षा के लिए, बी ए ऑडियो आउटपुट को बढ़ाने के लिए, सी है इमेज को प्रोजेक्ट करने के लिए एक सतह प्रदान करना, और डी है कमरे के तापमान को नियंत्रित करना। तो इसका जो सही आंसर है वो सी होगा, इमेज को प्रोजेक्ट करने के लिए एक सतह प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, विंडोज में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट बनाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए देखिए डिस्क स्पेस फ्री करना, बी है ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करना, सी है यदि कोई इशू आता है तो सिस्टम के पुराने स्टेटमेंट पर जाना, और डी है इंटरनेट स्पीड को बढ़ाना। तो इसका सही जो आंसर होगा वो सी होगा कि यदि कोई इशू आता है तो सिस्टम के पुराने स्टेटमेंट पर जाना। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, इमेज बनाने के लिए एलसीडी प्रोजेक्टर में आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, बी ए ऑर्गेनिक लाइट एम्यूटिंग डायोड, सी ए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और डी ए लाइट एम्यूटिंग डायोड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा लाइट एम्यूटिंग डायोड, सॉरी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है, ये एलसीडी की फुल फॉर्म भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर सीडी या डीवीडी वर्निंग के लिए आमतौर पर हम किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। तो आप खूब जानते हैं, आपने सीडी और डीवीडी बनाई होगी, तो सॉफ्टवेयर उसका कौन सा है देखो। ऑप्शन ए आईवर्न, बी ए नीरो वर्निंग रोम, सी ए टोस्ट टाइटेनियम और डी ए डिस्क यूटिलिटी। तो इसका सही आंसर बी होगा नीरो वर्निंग रोम। ये सॉफ्टवेयर है जो सीडी या डीवीडी वर्निंग के काम आता है। क्वेश्चन नंबर 26वां देखिए, एक स्टैंडर्ड यानी कि मानक सिंगल लेयर डीवीडी की अधिकतम भंडारण क्षमता क्या होती है। ऑप्शन ए 4.7 GB, बी ए 8.5 GB, सी ए 700 MB और डी ए 1.44 MB। तो इसका सही आंसर जो है ए होगा 4.7 GB, ये सही आंसर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27, एक स्टैंडर्ड वाइड स्क्रीन प्रेजेंटेशन का एस्पेक्ट रेशो क्या है। ऑप्शन ए 4:3, 16:9, 2:1 और 1:1। तो इसका सही रेशो जो है वो है 16:9 अर्थात 16:9। और हम इसी रेशो पे जो यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं उसका भी रेशो यही है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। एलसीडी प्रोजेक्टर पर कौन सा पोर्ट डीवीडी प्लेयर या गेमिंग कंसोल से सीधे कनेक्ट करने के लिए काम आता है। ऑप्शन ए देखिए HDMI की फुल फॉर्म आप सभी जानते होंगे, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आप देखिए HDMI की फुल फॉर्म है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। और BGA एक केबल होती है, और जो RCA है, RCA की फुल फॉर्म बता देता हूँ आपको। RCA की जो फुल फॉर्म है वो है रेडियो कॉरपोरेशन ऑफ अमेरिका, रेडियो कॉरपोरेशन ऑफ अमेरिका। और USB की फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस।
तो देखिए एलसीडी प्रोजेक्टर पर कौन सा पोर्ट डीवीडी प्लेयर या गेमिंग कंसोल से सीधे कनेक्ट करने के लिए काम आता है। तो इसका सही जो आंसर है वो ए होगा, HDMI। क्वेश्चन नंबर 29वां देखिए, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में प्रिंट प्रीव्यू फीचर का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए देखिए, डॉक्यूमेंट का सीधे प्रिंट करने के लिए डॉक्यूमेंट किस प्रकार दिखेगा। एरर हेतु डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए, और डी है डॉक्यूमेंट को अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसका सही आंसर आप सभी जानते हैं, बी होगा, प्रिंट करने के लिए डॉक्यूमेंट किस प्रकार दिखेगा। तो ये प्रिंट प्रीव्यू फीचर का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 30वां देखिए, डॉक्यूमेंट को प्रिंटिंग के लिए तैयार करने हेतु आमतौर पर किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए PDF, बी है JPEG, सी है MP3 और डी है TXT। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा, PDF। PDF की फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 31वां देखिए, नॉर्टन क्या है। ऑप्शन ए देखो, एंटीवायरस, बी है वैक्सीन, सी है एंटीडोट और डी है बी और सी दोनों। तो इसका जो सही आंसर है, नॉर्टन एक एंटीवायरस है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। रेजुलेशन के संदर्भ में XGA का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे, बी है एक्स्ट्रा गुड एक्सपेक्टेशन, सी है जेरोक्स ग्राफिक्स एडोप्टर और डी है जेरोक्स गामा एडजस्टमेंट। तो इसका जो सही आंसर है 32वें का, वो ए होगा, एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11 में किस फाइल या फोल्डर को छुपाने हेतु हम किस ऑप्शन का उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए कलेक्ट, बी है हाइड, सी है हिडन और डी है चेकबॉक्स। तो इसके लिए हम हिडन का प्रयोग करेंगे। तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, USB 3.0 की अधिकतम डाटा स्थानांतरण गति क्या है। ऑप्शन ए 480 Mbps, बी है 1 Gbps, सी है 5 Gbps और डी है 10 Gbps। तो इसका सही आंसर जो है वो सी होगा, 5 Gbps। 5 का मतलब है 5 गीगाबाइट्स पर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, USB पेन ड्राइव को सुरक्षित हटाना। ये मैंने बता ही दिया आपको, इसको क्या बोलते हैं। देखिए इजेक्टिंग, बी है प्रिंटिंग, सी है फॉर्मेटिंग और डी है फैक्सिंग। तो देखिए जब हम USB पेन ड्राइव को अपने जो सिस्टम है यानी कि जो मॉनिटर है उससे हम हटाएंगे तो उसको बोलते हैं इजेक्टिंग। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। एक बार पुनः आप सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।